मित्रों, जाट वैदिक जरित आर्यों के वंशज हैं। इस विषय के 6 भाग क्रमानुक्रम से प्रकाशित हो चुके हैं, जिन्हें क्रमशः आप YouTube पर देख सुन सकते हैं। और अब मैं हूँ डॉक्टर चंद्रवीर और प्रस्तुत कर रहा हूँ इस विषय का 7वां भाग। परंतु नए दर्शक श्रोताओं को विषय से जोड़ने के लिए और इस विषय को समझने के लिए आवश्यक है कि इस विषय की पूर्व पीठिका पर संक्षिप्त प्रकाश डाला जाए, जो इस प्रकार है कि पूर्व ऋग्वैदिक काल में जिन घुमंतु पशुपाल गोचरों या गूजरों ने परंपरागत चरवाहा जीवन छोड़कर कृषि को अपनी जीविका का आधार बनाया, वे गूजरों के द्वारा जरित आर्य कहलाए। कालांतर में इन्हीं जरित आर्यों में से जिन्होंने कृषि करते हुए ब्रह्म चिंतन किया, ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप की खोज में जीवन लगाया, वे ब्राह्मण कहलाने लगे। उन्होंने ही वेदों की रचना की। उत्तर वैदिक काल के आते आते जिन जरितों ने कृषि के साथ साथ सैनिक जीवन जिया, वे क्षत्रिय कहलाए। गुण कर्म स्वभाव के कारण ब्राह्मणों की भांति उन्होंने भी पृथक समाज का गठन किया। उन्हीं के वंशज आज खत्रिय जाति के रूप में जाने जाते हैं। जो लोग केवल कृषि कर्म में रत रहे, वे वैदिक काल में तो स्थान भेद से जरित, जरित्र और जरित्री कहे जाते रहे। महाभारत काल के आते आते उन्हें जर्तिक कहा गया। संस्कृत के अपभ्रंशित होने पर यह जरित शब्द भी अपभ्रंशित हुआ। ईसा की 3री-4री शताब्दी में यह शब्द जर्ट के रूप में प्राप्त होता है, जिससे स्थान भेद से कहीं जर्त, कहीं जट्ट, कहीं जट और भारत के अंतर्भाग में जाट हो गया। वेदों में जरित की स्थिति का पर्याप्त व्याख्यान करने के पश्चात सप्रमाण इस शब्द का परिवर्तन कैसे हुआ, इस पर प्रकाश डाला जाएगा। फिलहाल ऋग्वेद के 5वें और 6ठे मंडल की कुछ ऋचाओं के प्रमाण से जाटों के ऋग्वैदिक कालीन पूर्वज जरित आर्यों के जीवन के विषय में जानते हैं कि उनका स्वभाव कैसा था, उनके कार्य क्या क्या थे, उनके व्यक्तित्वों की विशेषताएं कौन कौन सी थी, एवं राजन या इंद्र और ऋषि मुनि आदि उनके बारे में क्या सोचते थे। मित्रों, ऋग्वेद के 5वें मंडल के 6ठे अध्याय के 75वें सूक्त की 8वीं ऋचा में गृह आश्रम में प्रविष्ट युवा जरित स्त्री पुरुषों को आदेशित किया गया है कि वे वेद विहित आदर्श के साथ गृहस्थ जीवन व्यतीत करें। ऋचा इस प्रकार है: अस्मिन् यज्ञे अदाभ्याजरितारं शुभस्पति अवस्युम अश्विना युवम गणन्तम उपभूषतो माधवी मम श्रुतम हवम। इस ऋचा का भाष्य ये है कि हे भली भांति पाले पोसे गए मधुर स्वभाव वाले, सभी से कल्याणकारी व्यवहार करने वाले, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या ग्रहण करने वाले युवा जरित स्त्री पुरुषों, आप दोनों गृहस्थ आश्रम यज्ञ के द्वारा हित की कामना करने वाले समाज को सुशोभित करने जा रहे हैं। अतएव मेरे अर्थात पाणी ग्रहण संस्कार कराने वाले ऋत्विक या ब्रह्मा के आह्वान को सुनिए, अर्थात वेद के द्वारा निर्देशित आदर्श गृहस्थ जीवन को व्यवहृत कीजिए। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 4थे अध्याय के
87वें सूक्त की 8वीं ऋचा से सूचना मिलती है कि मरुत लोग सांसारिक और व्यवहारिक क्षेत्र में जरित लोगों से दक्ष हैं। उन्हें दोष मुक्त व्यवहार सीखना चाहिए। ऋचा इस प्रकार है। अद्वेषानो मरुता गातुमेतन श्रोता हवम जरितुर्रेव्या मरुत विष्णोर्महा समन्यवो युयोतन समुद्रथयो वा न दशशाय द्वेषांसी सनुतः। अर्थात हे जरित लोगों, सुनिए कि मरुतजन इस पृथ्वी पर द्वेष से रहित होकर श्रेष्ठ व्यवहार करने वाले बुद्धिमान लोग हैं। आप लोग सबका पालन पोषण करने वाले, विचारों से समन्वय करने वाले हैं। अपने रथ चलाने के कौशल के सदृश आप सांसारिक व्यवहार में निपुणता पूर्वक द्वेष से मुक्त रहिए और शाश्वत सत्य के अनुकूल आचरण बरतिए। ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 5वें अध्याय के 5वें सूक्त की 6ठी ऋचा में जरितों को महिमा मंडित करते हुए अन्य मनुष्यों को उनका अनुकरण करने का उपदेश किया गया है। ऋचा देखिए, इस प्रकार है। सक्रधि ईशता तूयम अगरे स्प्रधो वाधस्व सहसा सस्वान यच्छस्ये से दुविरक्तो वर्चोभे तजदूषण जरितोर्घोष मन्म। अर्थात हे मनुष्यों, अंधकार को भेदने वाले प्रकाश के सदृश जरित लोगों की बातों में विज्ञान निहित है। जरित लोग सहन करने वाले बल से स्पर्धा करते हैं तथा हर बाधा को दूर कर लेते हैं। आप यानी मनुष्यों अग्नि के समान शीघ्र प्रेरित होकर जरितों के आचरण का अनुकरण कीजिए। ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 5वें अध्याय के 19वें सूक्त की 4थी ऋचा में ऋचाकार ऋषि का राजन इंद्र से कथन है कि जैसा शुद्धाचरण जरित लोगों का है, वैसा ही शुद्धाचरण राज्य की अन्य प्रजा से भी अपन माने का प्रयास करें। इस अभिप्राय की ऋचा इस प्रकार है। तम वा इंद्रम चतिनम अश्य शाकेरी नूनम वाजयन्तु हुवेम यथा चित पूर्वे जरितारः आसुरनेघा अनवध्या अरिष्ठा। अर्थात हे आनंद और ऐश्वर्य का भोग करने वाले इंद्र, इस संसार में प्राचीन काल से ही जरित लोग अहिंसक, शाकाहारी और अनिंदनीय हैं। वैसे ही आपके राज्य के अन्य लोगों को भी होना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे जरितों की सदाचारी जीवन शैली को पूर्ण रूपेण, निश्चित रूपेण जानें और अपनी सामर्थ्य विशेष से अपनाएं। अर्थात जरितों की भांति अहिंसक, शाकाहारी और अनिंदनीय होवें। ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 4थे अध्याय के 47वें सूक्त की 33वीं ऋचा में भी पहली ऋचा की भांति ऋचाकार ऋषि राज्य की अन्य प्रजा को जरितों जैसा सात्विक बनाने के लिए इंद्रदेव से जरितों के सद्गुणों का बखान करते हैं कि उन्होंने बंजर भूमि को कृषि योग्य उर्वरा बनाया। ऋचा देखिए। अगव्यूति क्षेत्रम अगण्यम देवा उर्वी सतो भूमि अहनरणा अभूत बृहस्पति प्रचिकित्सा गविष्ठा वितथो सते जरित्र इंद्र पंथाम। अर्थात हे राजन इंद्र, जो भूमि कभी बंजर थी या वनों से आच्छादित थी
और जिसे प्राप्त करने के लिए संग्राम हुए थे, लहू बहा था, वह भूमि बेकार पड़ी हुई थी, परंतु जरित लोगों के परिश्रम से आज उर्वरा हो गई है, फलदायी हो गई है। कृषि करते हुए जरित लोग आज उस भूमि पर घर बनाकर निवास करते हैं। जरित लोगों की संस्कृति ऐसी है कि वे बुजुर्गों की सेवा और सम्मान करने वाले हैं। शरीर में रोग होने पर अपनी चिकित्सा स्वयं करने वाले हैं। वे सात्विक वृत्ति रखने वाले लोग हैं। यदि राज्य के अन्य लोग भी जरितों के चरित्र और आचरण का अनुगमन करें तो सभी को उच्च जीवन प्राप्त हो सकेगा। ऋग्वेद के छठे मंडल के 5वें अध्याय के 5वें सूक्त की छठी ऋचा में जरितों को महत्व देने के लिए इंद्र से उनके कर्म का वर्णन किया गया है। ऋचा देखिए इस प्रकार है। अभि तयम वीरम निर्वगणम अर्च इंद्रम ब्रह्मणा जरितर्नवीन शवत इद्वमुपचा स्तवानो रासध्वजा उपमहो गणानः। इस ऋचा का भाष्य ये है कि हे सब ओर से सत्कृत वीर्यवान राजन इंद्र, आप नवीन ब्रह्मवेत्ता जरितों की वाणी सुनिए, अर्थात उनकी बातें सुनिए। नवीन ब्रह्मवेत्ता जरित अथवा ब्राह्मण अत्यधिक अन्न उगाने वाले किसान हैं, साथ ही ब्रह्म की खोज में ध्यानस्थ रहते हैं। वे आपकी बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए आपके सद्कार्यों की प्रशंसा करते हैं। आप उनकी ईश्वरीय बातें सुनिए। इस प्रकार ऋग्वेद के 5वें और छठे मंडल की इन कुछ ऋचाओं से जाटों के ऋग्वैदिक कालीन पूर्वज जरितों की प्रकृति और प्रवृत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। जरित लोग अपनी संतानों का लालन पालन बहुत अच्छी प्रकार करते थे। दूध, घी, दही आदि पशु आहार उनका मुख्य आहार था। वे ब्रह्मचर्य पूर्वक योगासन एवं व्यायाम करते थे। अतएव जरित लोग शरीर से विशेष हृष्टपुष्ट होते थे। ऋग्वेद की कई ऋचाओं में उनका स्वभाव मधुर तथा व्यवहार कल्याणकारी लिखा गया है। जरित युवक और युवतियाँ वैदिक रीति से पाणी ग्रहण संस्कार द्वारा गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होते थे तथा जीवन भर वेदोक्त गृहस्थ जीवन जीते थे। कृषक होने के नाते जरित लोगों को राज्य की अन्य वर्णस्थ प्रजा के भरण पोषण करने वाले बताया गया है। वर्णित है कि वे जहाँ कुशल अश्वारोही होते थे वहीं रथ चलाने में उनका कोई सानी न था। अश्वारोहण और रथ संचालन के कौशल का महत्व युद्ध में विशेष था। इसी कौशल के कारण भी जरित सैनिक युद्ध में सर्वथा ही विजयी होते थे। जरित लोग जहाँ अच्छे किसान होते थे वहीं विज्ञान को भी जानते समझते थे। खेतों के बीच घर बनाकर रहने के कारण ब्रह्म का चिंतन करना स्वाभाविक था। वे आस्तिक थे और नित्य प्रातः सायं यज्ञ करते थे। ऋग्वेद की कई ऋचाओं के ऋचाकार ऋषि मुनियों ने तत्कालिक अन्य मानव समाजों को उपदेश किया है कि उन्हें जरित लोगों के शुद्धाचरण को सीखना चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए। जरित लोगों को संसार में प्राचीन काल से ही अहिंसक, शाकाहारी और अनिंदनीय कहा गया है, अर्थात सभी वर्ण या वर्ग उनकी प्रशंसा करते हैं। जरित लोग कठोर परिश्रमी होते थे। उन्होंने भारतवर्ष में आवर्जित होकर
भूमि का अधिग्रहण करने के लिए संघर्ष किए थे। अनेक छोटे बड़े युद्ध लड़े थे। कहीं वनों को काटकर, कहीं बंजर पड़ी ज़मीन को जोत बहाकर उर्वरा बनाया और अच्छी फसलें उगाई थीं। ऋचाओं के से सूचना ये भी मिलती है कि जरित लोग अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करते थे, उन्हें संस्कार देते थे तथा अपने बड़े बुजुर्गों की कर्तव्यतापूर्वक सेवा शुश्रूषा किया करते थे। प्रकृति के बीच रहने के कारण उन्हें प्राकृतिक औषधियों और जड़ी बूटियों का पर्याप्त ज्ञान था तथा बीमार होने पर अपनी चिकित्सा स्वयं कर लिया करते थे। वस्तुतः जरित लोग ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति करने वाले लोग थे। इंद्र उपाधि धारक राजन स्वयं जरित होने से जरित समाज का निकटस्थ था, सिरमौर था। ऋग्वेद के छठे मंडल के रचे जाने तक जरित ब्राह्मणों में से नवीन ब्रह्मवेत्ता या फिर नवीन ब्राह्मण पैदा हो गए थे, जो राजन इंद्र की सभा में जाकर अपने नव शोधित विचारों से उन्हें परिचित कराते थे। मित्रों, जाट वैदिक जरित आर्यों के वंशज हैं। इस विषय के इस 7वें भाग के वक्तव्य का यहीं समापन करते हैं। अगर इस 7वें भाग का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि इस विषय क्रम का अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। आपका धन्यवाद। नमस्ते।